नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चों की डिमांड ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो मैं आज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। जितने आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो भी बड़ा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, उनके लिए भी ये यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, आज मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिक ही स्ट्रॉन्ग जिस बच्चे का भी होगा वो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको बड़ी अच्छे से समझ पाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से देखें। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक्स कुछ हम लोग आज जानते हैं। जैसे मैटर के ऊपर बात करते हैं। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, आप सभी जानते होंगे पदार्थ। यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करती है। आपको जानना ज़रूरी है कि आप किस वे में किसी चीज़ को समझते हैं। तो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करती है, लेकिन किसी बच्चों को अगर कोई ये कहता है कि सर इंग्लिश भी बताएं, तो मैं बीच में इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो बेफिक्र होकर बैठिए, आप देखिए इस वीडियो को। तो मैटर पदार्थ के बारे में पहले हम बात करते हैं, जिसका कोई निश्चित भार नहीं होता और जो स्थान घेरता है। मैटर क्या है? मैटर जिसका कोई निश्चित भार नहीं होता। भार उसका वेट और उसका स्थान का घेरना। तो निश्चित भार नहीं होता और जो स्थान को घेरता है, यानी आप उस स्थान को वो घेर लेगा। ये एक्चुअल में पृथ्वी पे 3 टाइप से पाए जाते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सभी बच्चे जानते होंगे, आई होप, लेकिन फिर भी बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जानना जरूरी है। तो सॉलिड के बारे में अगर बात करें, जिसका निश्चित भार, आयतन व आकार होता है। निश्चित भार का मतलब आप जानते होंगे, वेट के बारे में बात कर रहे हैं। और आयतन यानी वॉल्यूम के बारे में, आकार शेप एंड साइज के बारे में, शेप एंड साइज के बारे में। तो आप जरा समझें सॉलिड क्या है। सॉलिड जिसका भार भी होता है निश्चित, वॉल्यूम भी होता है और शेप एंड साइज भी होता है। जैसे कोई भी आप पत्थर की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको मैं बता दूं उसका वेट भी होगा, वॉल्यूम यानी आकार, शेप एंड साइज भी होगा और उसका वॉल्यूम भी होगा। तो आयतन भी है, वेट भी है, शेप एंड साइज भी है, सारी चीज़ें आपको सॉलिड में मिलेगी। नेक्स्ट, अगर मैं लिक्विड की बात करूं, जिसका निश्चित भार व आयतन तो होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता। निश्चित आकार, जैसे लिक्विड में मैं एग्जाम्पल के तौर पे वाटर को लेना चाहूँगा। जैसे पानी होता है, तो पानी आप जानते होंगे उसका निश्चित आकार नहीं होता। निश्चित आकार नहीं होता क्यों? क्योंकि अगर आप जमीन पे पानी को गिरा देंगे तो उसका कोई आकार नहीं होगा, तो इसलिए उसका कोई निश्चित आकार नहीं होगा। तो परंतु निश्चित आकार नहीं होता, आप समझ रहे होंगे। जिसका निश्चित भार व आयतन होता है, यानी उसका वजन होगा। जब बकेट में पानी भरा जाता है तो आप जब उठाते हैं तो आप जानते होंगे उसका वजन हो जाता है। तो उसका वजन और वॉल्यूम तो होगा परंतु उसका निश्चित आकार नहीं होगा, शेप एंड साइज नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गैस की। तो गैस जिसका निश्चित भार होता है परंतु निश्चित आयतन व आकार नहीं होता। आपको मैं बता दूं, गैस अगर हवा में गैस छोड़ देते हैं तो आप जानते होंगे कि उसका कोई भी निश्चित आयतन व आकार नहीं होगा। तो आप मैं एलपीजी गैस की भी बात करूं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की भी बात अगर मैं करता हूं, तो आपको पता होगा उसका वजन तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन निश्चित आयतन यानी वॉल्यूम और उसके आकार के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे गैस के बारे में भी। तो मैटर एक्चुअली में पदार्थ 3 टाइप से हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको ये थोड़ा सा बेसिक आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अणु हिंदी में इसे बोलते हैं। मॉलिक्यूल प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है।
कण, छोटे छोटे कण होते हैं, तो उसी को ही हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन हमने और रिसर्च करी तो जाना क्या कि एटम जो आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से भी छोटा यानी अणु से भी छोटा होता है क्या, एटम। एटम होता है जिसे हम परमाणु हिंदी में बोलते हैं। तो पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों तथा परमाणुओं से बना हुआ होता है। तो आप समझ रहे होंगे एटम यानी कि परमाणु, अणु से भी छोटा कण जो हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एटम बोला जाता है। नेक्स्ट हम और 3 पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, तत्व। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन आदि। आपको समझ में आए, बड़े ध्यानपूर्वक से समझिएगा। केवल एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के मतलब एक तरीके से प्योर हो गए, ये किसी प्योर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका लोहा हो गया, लोहा में किसी टाइप का मिश्रण नहीं होता, किसी की रासायनिक क्रिया उसमें नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, प्योर है। तो एलिमेंट जो तत्व होते हैं वो एक तरीके से प्योर होते हैं। तो आपको मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन आदि। नेक्स्ट कंपाउंड यानी यौगिक की मैं बात कर रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, जैसे नमक, जल आदि। आपको मैं बताऊं तो रासायनिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रिया मतलब क्या है, रासायनिक क्रिया का मतलब जैसे नमक जो होता है उसमें एक तरीके से रासायनिक क्रिया होती है, जो आप जानते होंगे सी वाटर के अंदर मिलता है। तो आपको नमक पाया जाता है सी वाटर के अंदर, तो एक तरीके से ये रासायनिक क्रिया द्वारा नमक बनता है। और यहाँ पे जल को भी अगर ले, जल का केमिकल नेम आप जानते होंगे, H2O होता है, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें यौगिक रहता है, यानी कंपाउंड रहता है। यानी ये एक जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक तरीके से रासायनिक क्रिया द्वारा आए हुए हैं, तो इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, वाटर बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल कंपाउंड का नमक, जल आदि आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिश्रण की, मिश्रण एक तरीके से इंग्लिश में इसे बोलेंगे मिक्सचर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिश्रण या मिक्सचर की, तो आप थोड़ा समझें, मिश्रण मिक्सचर तो क्या है, जैसे दूध के साथ आप चीनी मिला रहे हैं, ये सीधा एक मिक्सचर है, मिश्रण तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा काम नहीं हो रहा है, बस सीधा क्या हो रहा है, मिश्रण कर रहे हैं, एक को दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा भी है, सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर क्या है, सैंड आपका रेत हो गया और वाटर पानी हो गया। इसी तरीके से शुगर एंड सॉल्ट हो जाता है, शुगर एंड सॉल्ट आप समझ सकते हैं, शुगर और सॉल्ट भी है इसका एग्जाम्पल मिश्रण यानी मिक्सचर का। तो आप कुछ समझे होंगे बेसिक्स के बारे में, ये बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आज से स्टार्ट कर दिए, तो हर वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।